कॅप्टन अंगद पाटील बोलला होता, तळोजाकरांचं प्रेम जर असेल आणि त्याला ते नक्कीच घेऊन येतील या मैदानावर, आणि तसं झालंय. 15 दिवसात नगरसेवक होण्याचा मान मिळालेला तुषार इन ऍक्शन असणार आहे. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये खामालपाडा गावचे साई शेलार हा देखील एक चांगला क्रिकेटर नगरसेवक आहे. आणि दुसरा नगरसेवक जर कोणी असेल क्रिकेटशी रिलेटेड तर आपला भाऊ आहे तुषार पाटील. आणि खरोखर तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आपल्या प्रभागातली आपल्या वॉर्डची कामं नक्कीच या 5 वर्षामध्ये तुम्ही कराल हीच अपेक्षा, कारण तुम्हाला निवडून दिलेल्या लोकांचा विश्वास तुम्हाला सार्थ ठरवायचा आहे. वॉटर मीटर गटर याच्यापेक्षा शिक्षण रोजगार, तरुणांना रोजगार कसा मिळेल, शिक्षण कसं मिळेल, डेव्हलपमेंट कशी होईल आपल्या प्रभागाची, याचाही विचार तुम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये करायचा आहे. क्रिकेट पुरतं मर्यादित न राहता दाखवून द्यायचंय जगाला की युवा नगरसेवक, युवा आहे, छावा आहे आणि सगळ्या गोष्टी करू शकतो, असा आपला भाऊ आहे तुषार पाटील. चला तर जाऊया मॅचकडे. आता जास्त वेळ तुमचा घेत नाहीये. सामन्याला सुरुवात होते. केपीसी इनामपुरी चे 2 सलामीवीर मैदानामध्ये तयार आहेत. अंगद पाटील आणि कार्तिक मात्रे हा देखील एक यंगस्टर आहे या टीमचा, जो केपीसी ट्रॉफी मध्ये खूप चांगला खेळला, चमकदार कामगिरी केली होती. आणि आता मात्र तसाच खेळ करावा लागेल. होम ग्राउंडवर दबाव असतो, नेहमीच असतो. उस्मानने झेललाय अनेक वेळेला. ज्या वेळेला या परिसरामध्ये उस्मान खेळलाय, मग ग्राउंड ओव्याचं असो, ग्राउंड इनामपुरीचं असो, ग्राउंड तळोजाचं असो, ग्राउंड पेठचं असो, जिथे जिथे उस्मान गेला तिथे तिथे प्रेक्षक मोठ्या संख्येने आले. त्याच्यामुळे होम ग्राउंडवर प्रेशर असतं, ते कोणालाही असतं. परंतु ते प्रेशर झुगारून आता सामन्याला सुरुवात करायची. पंच चला मॅच चालू करा. अ, चला तिथे थोडासा काही ते टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे त्या वायरिंग जवळ तुम्ही जाऊ नका. थोडासा नक्कीच आमचे टेक्निकल ऑपरेटर आपण लगेच तिथे जा. त्या टावर समोर लाईट ब्लिंक होते. हा गेलेत आमचे प्रकाश भाऊजी. लेट्स प्ले. मॅचला आता सुरुवात होईल. टार्गेट सेट करायचं आहे केपीसी इनामपुरीला. होम ग्राउंडवर पहिला बॉल सोडून दिलाय. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलने सुरुवात झाली आहे. पहिले षटक अजय गोलंदाजीसाठी आलाय देवांशी 11 चिंचपाडाकडून केपीसी इनामपुरीच्या विरुद्ध. या महत्वाच्या मॅच मध्ये टार्गेट सेट करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात. आज आणखीन एक महत्वाची रात्र आहे या स्पर्धेची. बीट केले सरळ विकेट किपरच्या हातात. अंगद पाटील च्या विरुद्ध एक डॉट बॉल आणि जागेवरूनच खेळलाय. फुटवर्क नव्हतं या बॉलवर. अजयच्या विरुद्ध अंगदचं. पहिल्या बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 1. पॉवर प्ले सुरू असताना 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये परत एक वेळा क्रीजच्या आतमधून खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू बॅक दुसरा डॉट बॉल अंगदच्या विरुद्ध. या ओव्हरच्या दरम्यान अजय गोंधळीच्या माध्यमातून अजय राऊंड विकेटने चांगल्या अँगलने गोलंदाजी करतोय. पहिला बॉल खराब टाकला, परंतु त्याच्यानंतर शांत ठेवलंय फलंदाज अंगद पाटीलला. हा बॉल सोडून दिलाय. परत एक वेळा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात धाव मिळताना दिसेल. अंगद पाटील म्हटल्यानंतर या इनामपुरीचं नाव आज जगभरात त्याने पोहोचवलंय. जरी कमी लोकसंख्या असले, घरं कमी असली, परंतु अंगद पाटीलचं नाव आज प्रत्येक घराघरात जाऊन पोहोचलंय. त्याचं कारण आहे त्याचं कर्तृत्व.
अहो उलटा फटका, बॉल हवेत आहे, बॉल जाईल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. टायमिंग झालंय, बॉल सीमा पार. येतोय पहिला चौकार अंगद पाटीलच्या बॅट मधून. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये हे नाव जगाला कळलं. चर्चेतलं नाव अंगद पाटील. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, स्लॉक करायचा होता. सरळ बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. वेग होता या बॉलवर. राऊंड विकेटने अँगल चांगला. ऑफ स्टंपच्या जवळून बॉल गेला विकेट कीपरच्या हातात. डॉट अजयच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी. एक चौकार आला, त्याच्यानंतर कमबॅक. म्हटलंय 1.25 महिना झाला बॅटला हात लावलेला नाहीये खेळाडूंनी, तरी देखील खेळण्याचा प्रयत्न होम ग्राउंडवर. आणि आता मात्र अंगदचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरला. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फटका. 6 धावा. षटकार. चांगला फटका, चांगलं टायमिंग. अंगदच्या बॅट मधून सिक्सर आला. टीमची धावसंख्या 12. शॉर्ट बॉल उडवलाय, देख घुमा के. बॉल सीमा पार. स्क्वेअर लेगला येतोय षटकार. 6 धावा. बॅक टू बॅक 2 षटकार. जल्लोष होतोय रत्नागिरी ते चिपळूण. जल्लोष होतोय रत्नागिरी ते चिपळूण. अंगद भावा मारतू उचलून उचलून. आणि हे गीत त्याच संघाचं तुम्ही अनुभवताय. 18 धावा फलकावर लागलेले आहेत. पहिले षटक संपलंय. पहिल्या ओव्हर मध्ये बोलबाला जलवा अंगद पाटीलचा. जलवाय जुंबिश सध्या अंगद पाटीलची. होम ग्राउंडवर घरच्या प्रेक्षकांच्या समोर आज घरोघरी टीव्हीवर हा सामना पाहिला जात असेल, परंतु अंगद पाटील मैदानामध्ये चांगला खेळतोय ही महत्वाची गोष्ट आहे, महत्वाचा विषय. परंतु कमबॅक करावं लागेल. देवांशी इलेव्हन चिंचपाडाला हार मानून चालणार नाहीये. सेकंड ओव्हरला सुरुवात. मेट्रो ट्रॅक एंड कडून आता गोलंदाजी सुरू होईल. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाज तयार. सुलभ केनी. ओहो फॉलिंग स्वीप. बॉलला उडवलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा यंगस्टर आहे आणि ते ताकद आहे युवांची. युवा छाव आहे. बॉल सीमा पार. चौकार. पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. नथिंग इन अ लाईफ कम्स इझी. एव्हरी अचीवमेंट नीड्स अ स्ट्रगल. स्ट्रगल करा, यश मिळताना दिसेल, सक्सेस मिळताना दिसेल. स्ट्रगल केल्याशिवाय माणूस गुगल वर येत नाही, ते म्हणतात ना याच्यासाठी. 4 धावा आल्यात. उलटा फटका सजवायचा होता. नो बॉल दिलाय पंचांनी. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट होते. रनआउटची शक्यता होती. नो बॉल, त्याच्यामुळे 1+1 अशा 2 धावा ऍड होतील. नो बॉल +1 आणि 2 धावाच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 24. 24 धावा. अंगदला आता स्ट्राईक मिळाली आहे. 24. 24 धावा फलकावर लागलेले आहेत. केपीसी इनामपुरी विरुद्ध देवांशी इलेव्हन चिंचपाडा. अर्जुन परदेशीचा संघ आणि चिंचपाडा संघ देखील काही कमी नाहीये. चांगला संघर्ष पाहायला मिळेल हीच अपेक्षा सगळे प्रेक्षक करत असताना अंगद तयार. 16 धावा केल्यात. परत उडवला अंगदने. आणखीन एक मोठा फटका. फिल्डर आहे, त्याच्या डोक्यावरून बॉल सीमारेषे लगत आणि हा येतोय अंगदच्या बॅट मधून सलग 3रा षटकार.
3 षटकार मारलेत त्या लिस्ट मध्ये फेरिस्ट मध्ये अंगद पाटीलचं नाव आता लिहिलं जाईल. 30 धावा झालेल्या आहेत केपीसी इनामपुरीच्या खात्यामध्ये. अंगद इज ऑन फायर नाव. सलग 3 मारलेत. उलटा बॉलला पाठवलंय, अल्टी पलटी दे घुमा के बॉल सीमा पार. चौथा षटकार. असताना दिसतोय अंगद पाटील. 28 धावांची खेळी. सलग 4 बॉलवर 4 षटकार मारलेले आहेत अंगद पाटीलने. पहिला फलंदाज ठरलाय ज्याने सलग 4 बॉलवर 4 सिक्सर मारले. द कमबॅक स्टार्ट नाव. इट्स टाइम टू मेक अ न्यू स्टोरी. हे इथे सांगत असताना अंगद पाटीलची बॅटिंग. कमबॅक सुरू झालाय. नवीन अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत आम्ही हे सांगतोय अंगद. आणखीन एक हा येतोय 5वा. अंगद पाटीलच्या बॅट मधून सलग 5 बॉलवर 5 सिक्सर. इलाका भी हमारा, धमाका भी हमारा. का अंगद पाटील युवराज सिंग बनेल का? ब्रॉडला मारलेले ते 6 बॉलवर 6 षटकार. 8वा ज्यावेळेला विश्वचषक भारताने T20चा जिंकला होता महेंद्रसिंग धोनी याच्या नेतृत्वामध्ये. अंगद पाटील होम ग्राउंडवर तो कारनामा करेल का? 5 मध्ये 5 मारलेत. 6वा षटकार तो मारेल का? 34 धावांची खेळी अंगद पाटीलची. आणि आता मात्र लाईट ब्लिंक झाली त्याच्यामुळे अंगद थांबलाय. कारण शेवटी नजर बसवणं गरजेचं आहे. फोकस जसे ब्लिंक झालेत. परत एक वेळा अंगद तयार. डेड बॉलचा निर्णय पंचांच्या माध्यमातून. संघर्षाची गाथा लिहिणारे हे 5 षटकार आहेत. कारण 1.25 महिना बॅटला हातही लावलेले नाहीयेत. या खेळाडूंनी बॉलही हातात घेतलेला नाहीये, परंतु लढतायत मैदानामध्ये हे महत्वाचं आहे. ओ 6वा येईल का? फिल्डर आहे आणि इथे मात्र अंगदचा फटका फसलाय. डीप मध्ये झेल टिपला लॉंग ऑफला. अंगदचा खेळ संपला. परंतु बॅटिंग आवडली असेल, 5 षटकार आवडले असतील तर अंगदसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. अतिशय जोरदार टाळ्या झाल्यात. त्याचं कारण आहे अंगदने सलग 5 बॉलवर 5 षटकार मारले, परंतु शेवटी त्याला अपयश आलं. 6वा षटकार मारत असताना सुलभ केनीला मिळाले विकेट. या ओव्हर मध्ये त्याने 24 धावा खर्च केलेले. 5 बॉल टाकून झालेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये कुणाल पाटील. अंगद गेला, कुणाल आलाय. कुणालचंही तेच आलंय. कुणालने मगाशी सांगितलं मला की आमचं जरी होम ग्राउंड असलं तरी देखील प्रॅक्टिस केलेली नाहीये. आम्ही सरळ मैदानामध्ये उतरलोय या स्पर्धेमध्ये. पाहूया तो कशी फलंदाजी करतोय. फुल टॉस मिळाला. पहिलाच बॉल कुणालला. स्क्वेअर ड्राइव्ह दाखवलाय. बॉलला पाठवलं बॅकवर्ड पॉइंट थर्ड मॅनच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. बॅक आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. शेट टू 11 ट्रॉफी 2026 तळोजा नाईट ज्या स्पर्धेची आतुरता होती, 12 वर्ष तपश्चर्या होती आणि ती आता पूर्ण झाली आहे. ती स्पर्धा तुमच्या भेटीला आली आहे. ती स्पर्धा तुमच्या समोर रंगत असताना 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 46 46 28 धावा एकाच ओव्हर मध्ये आल्यात. सगळ्यात महागडं षटक आजच्या दिवसातलं. काल होत्या 30 धावा एका ओव्हर मध्ये. सचिनने त्या धावा खर्च केल्या होत्या. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपलाय. तिसरं षटक आता सुरू होईल. गोलंदाजीमध्ये सतीश मिसाळ गोलंदाजीसाठी आलाय. यंगस्टर या टीमचा कमबॅक करावं लागेल, कारण
यंग वर्सेस यंग हे चॅलेंज आहे, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. कार्तिक समोर आहे, तो देखील टीमचा यंगस्टर आहे. इनामपुरीचा आणि समोर आहे सतीश. ओ पहिला शॉर्ट बॉल आहे, हवेत आहे, मागे फाईन लेगला फिल्डर आहे, एक धाव मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या मदतीने 47-47. कुणाल आता स्ट्रायकिंग एंडला. कुणालने पहिल्याच बॉलवर चौकार मारलाय. लेदर क्रिकेटचे धडे देतो. कुणालने एका ग्राउंडचंही निर्माण केलंय बदलापूरच्या पुढे. भविष्यात तिथे देखील चांगलं क्रिकेट खेळलं जाईल. त्याच्यामुळे हे जे पाटील कुटुंब आहे ते नेहमीच क्रिकेटसाठी प्रोत्साहन देणारं ठरलंय. अंगद पाटीलची फॅमिली, कुणाल पाटीलची फॅमिली, तुषार पाटील यांची फॅमिली. चांगला फटका समोर मारलाय, स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. बॉल चाललाय वेगाने 4 धावांसाठी. साइड स्क्रीनला धडकणारा दुसरा चौकार कुणालच्या बॅटमधून. बोलबाला आहे. अंगद पाटीलने मारले 5 षटकार, 2 चौकार मारले सध्या कुणाल पाटीलने. कुणाल इज ऑन फायर नाव. कमी गतीने टाकलेला बॉल होता, बाहेर आहे, पंचांचा इशारा. 52 धावा झालेल्या आहेत वाईट बॉलसह. 52 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत. तिसरं षटक प्रगती पथावर आहेत. असाच खेळ राहिला तर 100ही होतील, कारण 5 ओव्हरची मॅच आहे, विसरून चालणार नाहीये. ओ फुल टॉस उडवलाय. टायमिंग पाहावं लागेल, टाइम झालाय. बॉल सीमा पार येतोय मिड विकेटला. षटकार. चांगलं टायमिंग कुणाल पाटीलच्या पॅट मधून. 2 चौकार 1 षटकार आलाय. परत एक वेळा उडवलाय समोरच्या दिशेला, फिल्डर नाहीये. साइड स्क्रीनला धडकणारा आणखीन एक षटकार. कुणाल पाटील इज ऑन फायर नाव. गड्डी लेके नाही, ते षटकारच घेऊन निघाले ते फलंदाज असं दिसतंय. बॅट मधून आले की षटकार. 64 धावा झालेल्या आहेत. परत बॉल हवेत आहे, फिल्डर आहे मिड विकेट रिजन मध्ये. काउ कॉर्नरला झेल टिपलाय फलंदाज. कुणालचा खेळ संपलाय आणि 64 या आकड्यावर केपीसी इनामपुरी या टीमची दुसरी विकेट गारद. अंगद नंतर कुणाल आउट. हॅलो, येस, धन्यवाद. तर जी फलंदाजी आपण पाहिले अंगद पाटीलची, काय फलंदाजी झाली. आमचे पेंदरचे माजी सरपंच सन्माननीय धर्मनाथ शेठ भोईर साहेब देखील या सामन्याचा आनंद घेतात आणि अंगदची फलंदाजी पाहून ते देखील भारावून गेले की खरोखरच एक जुना अंगद पाटील त्यांना पाहायला मिळाला. धर्मनाथ शेठ भोईर यांनी देखील अंगदचं कौतुक केलं, स्पर्धेचं कौतुक केलं. धर्मनाथ शेठ भोईर, तुमचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे, जे नेहमीच क्रिकेटला एक अतिशय आवडीने पाहतात. कुणाल आलाय नगरसेवक मैदानामध्ये. तुषार पाटील आल्या सुरुवात झाली आहे. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 3री धाव देखील कंप्लीट केली जाईल असं दिसतंय. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे, कारण मला वाटते प्रभाग क्रमांक 3 क मधून नगरसेवक झालाय तुषार पाटील आणि हा पूर्ण प्रभाग त्याने पिंजून काढलाय ज्यावेळेला इलेक्शन होते 15 दिवसात, आणि त्यामुळे धावण्याचा सराव झालाय. 3 धावा लगेच धावून काढल्यात त्याने. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा झालेल्या आहेत 67 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. हॅलो, आणि याचबरोबर आमचे स्वर्गीय नानाशेठ घरत स्मृती चषकाचे आयोजक काय विलास शेठ घरत देखील या सामन्याचा आनंद घेतात. सृष्टी इंग्लंड पापडीचा पाडा संघ आज खेळला आणि पेंदरचे आमचे प्रकाश शेठ भोईर हे देखील इथे आलेले आहेत. प्रकाश शेठ भोईर, आपलं देखील स्वागत आहे. विलास शेठ घरतचा आणि प्रकाश शेठ समोर आहेत, तर नक्कीच आपलं स्वागत आहे प्रकाश शेठ. कारण धर्मनाथ शेठ भोईर यांचा फोन आला होता, सामना लाईव्ह पाहतात, नेहमीच ते फोन करत असतात, त्यांचं देखील स्वागत आहे. तर प्रेक्षक वर्ग इथे बऱ्याच संख्येने आहेत, या विभागातील सर्वांचं स्वागत आहे.
सो 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 67. 2 ओव्हरचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. तुषार मैदानामध्ये हॅशटॅग धप्पाच दिलाय तुषारने या परिसरामध्ये. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, एक सिंगल इथे कंप्लीट करायची आहे. रनआउट चान्स आहे आणि इथे पाहावं लागेल पंच काय सांगतायत. नॉट आउटचा निर्णय त्यांनी दिलाय. मान इथे त्यांनी डोलावली आहे आणि तोपर्यंत एक धाव इथे मिळताना दिसेल तुषारच्या खात्यामध्ये. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 68. राजकारण असं आहे की राजकारणामध्ये स्वतःची ताकद सांगायची नसते, वेळ आल्यावर ती दाखवायची असते आणि तेच तर करून दाखवलंय या युवा नगरसेवकाने. तमाम जनतेचा तो आभारी आहे, तळोजाकरांचा आभारी आहे ज्यांनी भरघोस मतं त्याला दिली आणि आज एक युवा पर्व सुरू झालाय. बॉल सोडून दिलाय, सरळ चाललाय मागच्या दिशेला. रनआउटची परत संधी निर्माण झाली आणि तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट होईल. पंचांचा इशारा आता पाहायचंय काय येतोय. व्हाईट बॉल +1 अशा 2 धावा मिळतील. टीमची धावसंख्या 70 धावा कंप्लीट. फलंदाजीसाठी सज्ज तुषार. निवडणुकात चौकार षटकार मारलेत, आता षटकार मारेल का हे पाहायचंय. परत एक वेळा बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. रनआउट चान्स आहे, आता लागलाय बॉल. पाहूया पंच काय सांगताय. टीव्ही अंपायरची मदत घेतली जाईल, रनआउट चेक केला जाईल. पाहूया कुठला फलंदाज इथे बाद होतोय. तुषारला असं वाटतं की कदाचित तो बाद असावा, म्हणूनच त्याची बॉडी लँग्वेज सांगते. पाहूया शेवटी निर्णय येईल. टीव्ही अंपायरची इथे मदत घेण्यात आली आहे. tenniscricket.in चं टेलिकास्ट सध्या तुम्ही पाहताय आणि यस आउट आहे. तुषार बॅक टू द पॅव्हिलियन. त्याला माहितीच होतं बॅट ड्रॅग करत असताना ती हवेत होती आणि त्याचमुळे त्याला आता जावं लागेल डगआउट मध्ये. शेवटी खेळ संपलाय. 4 धावा केल्या तुषारने. सामना असा सुरू राहील नो डाऊट. मैदानावर पराभूत झाला होता. 5वा क्रमांक मला वाटतं जिंकला होता. त्यांनी 5वी ट्रॉफी पटकावली होती आणि आता मात्र एका वेगळ्या अंदाजामध्ये मैदानामध्ये उतरलेत. मागच्या एक सव्वा महिन्यामध्ये बॅट आणि बॉलला हात लावलेला नाहीये, परंतु ज्या पद्धतीने रक्तात क्रिकेट आहे ते दाखवतायत. केपीसी नामपुरीचे फलंदाज अंगदाला 5 षटकार मारले. कुणाल आला, त्याने चौकार षटकार मारले. तुषार आला, तुषारच्या बॅटमधून 4 धावा आल्यात आणि आता नवीन फलंदाज संदेश आलाय. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मिळताना दिसेल. टीमची धावसंख्या 71. 71. संदेशने भरपूर मेहनत घेतली आहे या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आपल्या प्रभागामध्ये. तुषारसाठी खांद्याला खांदा लावून तोही पुढे आलाय आणि तोच आता फलंदाजीसाठी. पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये. काही बॉल शिल्लक आहेत, या बॉलवर तुम्हाला धावा कराव्या लागणार आहेत. अजूनही पाहिलं तर 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 बॉलमध्ये कमीत कमी 20 धावा करणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला 91 होतील. बॅटची आतमधली कडा मागे चाललाय. चायनीज कट, लेमन कट, रुबी कट असं म्हटलं जातं या फटक्याला आणि तोपर्यंत एक धाव मिळते. संदेशचं खातं उघडलंय. टीमची धावसंख्या 72. 72. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 8 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. म्हणतात ना, ज्या मैदानात पराभवाची चर्चा झाली त्याच मैदानात विजयाचा गुलाल उधळल्याशिवाय राहायचं नाही. 5वा क्रमांक याच मैदानात पटकावला होता केपीसी ट्रॉफी मध्ये. आता तिथे कमबॅक करायचं आहे. मागे इम्प्रोवायझिंग हुक शॉट, फाईन लेगला फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग. एक धाव मिळताना दिसेल कार्तिकला. कार्तिकने एक फॉलिंग स्वीप मारला मगाशी आणि त्याच्यानंतर तो शांत आहे मैदानामध्ये. 73 धावा झाल्यात. 73. लास्ट बॉलचा खेळ आता शिल्लक या ओव्हरचा. 4थं षटक सध्या प्रगतीपथावर. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. देवांशी 11 चिंचपडा, अर्जुन परदेशी यांचा संघ आहे. कमबॅक करण्याच्या तयारीत आहे.
आणि जर 90च्या कमी धावसंख्येत रोखलं तर सर्व काही शक्य आहे. त्याही टीमकडे बॅटिंग आहे. अपील केली आहे पंचांकडे, स्पष्ट नकार. आणि ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 73 ला 3 टीम केपीसी नामपुरी. सगळ्यांच शेवटचं षटक सुरू राहील. 73 धावा झाल्या. 3 फलंदाज बाद. लास्ट ओव्हर. पहिल्याच बॉलवर अपील करता करता स्वतः कार्तिक चालत सुटलाय डगआउटच्या दिशेने. चांगली खेळाडू वृत्ती आणि ती इमानदारी दाखवली आहे. फलंदाज बाद. आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये जाईल कार्तिकची जागा भरून काढण्यासाठी. अरविंद पाटील. अनुभव आहे अरविंद पाटील यांच्याकडे भरपूर वर्षाच्या क्रिकेटचा. 4 फलंदाज बाद झाल्यानंतर केबीसी ट्रॉफी मध्ये बेस्ट फिल्डर बाईक त्याने जिंकलेली आहे. आयुष्यातली पहिली. आल्या आल्या फटका हवेत आहे. फिल्डर आहे तिथे. फ्री होम डिलिव्हरी त्याच्या हातामध्ये मारलाय फटका आणि अरविंदचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद. जय भोपीने हा जेल टिपलाय. तो एक गेला, दुसरा आला, दुसराही गेलाय. अरविंद डगआउटच्या दिशेने ते गाणं आलं, आल्या आल्या जाऊ नका. कारण घाई घाईने तुम्ही डगआउटच्या दिशेने चाललाय आणि मागच्या काही बॉलमध्ये धावा आलेल्या नाहीयेत. यानंतर होणारा सामना जयदुर्गा रोहिंजन बी आणि दुर्वा 11 घरकुल दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉस साठी लवकरात लवकर यायचंय. जशी इनिंग संपेल तसा टॉस केला जाईल. रोहिंजन बी आणि घरकुल दोन्ही टीमचे कॅप्टन रेडी राहायचे. त्यानंतर पेंदर आणि स्टार ओवे अशी लढत पाहायला मिळेल. जीवा 11 गावदेवी पेंदर 9191 स्टार ओवे असा सामना पाहायला विसरू नका. चला सामना थोडासा स्पीडअप करा. बॅक टू बॅक विकेट आल्यात. हॅट्रिक बॉल. हॅट्रिक बॉल ढकललाय. रनआउट चान्स आहे. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. फलंदाज बाद. तीन ओव्हर मध्ये 67 होते. आई बॉल मागे चाललाय. फाईन लेगला फिल्डर आहे. एक धाव मिळताना दिसेल. बायच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा रन. या ओव्हर मध्ये एकही धाव आलेली नाहीये. 4 डॉट बॉल आलेत. 74 धावा झाल्यात. सतीशने कमाल केली आहे या ओव्हरच्या दरम्यान.
मागचं षटक सतीशचं महागडं होतं, 21 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये 4 बॉलमध्ये त्याने एकही धाव खर्च केलेली नाहीये. 3 विकेटही घेतण्यात आलेले आहेत. आणखीन एक डॉट बॉल, 5वा डॉट बॉल. मेडन ओव्हर आता येईल का हे पाहायचंय. आणि डेथ ओव्हर मध्ये मेडन ओव्हर आली तर मात्र टार्गेट 75च राहील. 74 धावा झालेल्या आहेत, 6 फलंदाज बाद. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. पहिल्या ओव्हर मध्ये 21 दिल्या होत्या सतीशने, या ओव्हर मध्ये 5 डॉट बॉल त्याने टाकलेत. शेवटचा बॉल देखील आता पाहूया बॅटला लागलाय की शरीराला, तोपर्यंत एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. पंचांचा इशारा लेग बाय म्हणजेच मेडन ओव्हर इथे टाकण्यात आलेली आहे सतीशच्या माध्यमातून. वेल बोल्ड. धावा झालेल्या आहेत 75-76चं लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आले. देवांश इलेव्हन चिंचपाडाच्या समोर 76 टू विन. 76 धावसंख्येचा पाठलाग होईल, त्याच्या अगोदर होईल टॉस. टीम जयदुर्गा रोहिंजन बी आणि दुर्वा इलेव्हन घरकुल. जाऊया आता टॉस साठी आपण संदीप पाटील सर यांच्याकडे. हे दुसरं मेडन ओव्हर आहे या स्पर्धेमध्ये. या अगोदर श्रवण मात्रेने टाकलं होतं काल पहिल्याच मॅच मध्ये. हॅलो, बस ना बस. सलमान म्हणजे सलमान यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करतो. एका बाजूला जयदुर्गा रोंजन बी आणि दुर्वा इलेव्हन घरकुल या 2 संघांमध्ये टॉस केला जातोय. सलमान यस. स्टेल कॉन हेड आलाय. यस आशिष टॉस जिंकलाय. यस सर्वप्रथम अभिनंदन आशिष, टॉस जिंकलाय. डिसिजन काय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. फिल्डिंग समोर घरकुल संघ आहे. बऱ्याच वेळा एकमेकांशी सामने झालेले देखील आहेत. तर काय प्रयत्न असतील, कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? प्रयत्न तर येत असतील का कमीत कमी धावांपर्यंत रोखू. आज तलोजा स्पर्धाची बऱ्याच अवधीनंतर पुन्हा एकदा सुरू झाले. काय सांगशील स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा काय बोलायची गरज नाही, वर्ल्ड कपच मानला जातो. आमची पण इच्छा होती खेळायची, परत एकदा भेटली चान्स. यस, खूप साऱ्या शुभेच्छा. जरा जोरदार टाळ्या होत्या. वर्ल्ड कप मानला जातोय विशालला. तर विशाल टॉस गमावलाय, आता फलंदाजी करायची आहे. तर तू टॉस जिंकला असता तर डिसिजन काय असतं? आम्ही सुद्धा क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आता फलंदाजी करायची आहे. तर स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? आज सचिन टिके यांच्या नेतृत्वामध्ये तुम्ही खेळता, एक जबरदस्त मॅनेजमेंट तो तुमची करतोय. तर काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? ना ही स्पर्धा खेळायचं तर प्रत्येक खेळाडूचं सगळेजण वाट बघत असतात की कधी स्पर्धा होईल आणि आमच्या संघाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद बोलतो आयोजक. यस, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. विशालने देखील सांगितलंय आणि आशिषने देखील सांगितलंय की स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न मात्र नक्कीच आता सत्यात उतरवलं जातंय. तर नक्कीच ह्या प्रतिक्रिया येतात मित्रांनो या स्पर्धेबद्दल, कारण हेच तर वैशिष्ट्य आहे की आम्हाला ही स्पर्धा का खेळायची आहे. 12 वर्षानंतर पुन्हा एकदा ही स्पर्धा आपल्या भेटीला आली आहे, म्हणजे काहीतरी एक वैशिष्ट्य या स्पर्धेमध्ये दडलेलं आहे. आणि नक्कीच या स्पर्धेमध्ये झालेल्या सर्व संघांचं नक्कीच मनपूर्वक अभिनंदन असेल. सामना येथे सुरू आहे. केपीसी इनानपुरी वर्सेस चिंचपाडा, 2 संघांमधले एक बिग फाईट आहे. बोली आपण सेकंड सत्रामध्ये ऐकूया आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांचा. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दत्ते सर. चले गए दोस्तों मैदान के बाद जीत के लिए 75 रन का 76 का लक्ष्य. सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. रात का समा, रंगीन माहौल और खूबसूरत डीजे की लहरें और डीजे की लहरें के साथ ये माहौल जहाँ पर शानदार बनता हुआ 10:10 हो चुके हैं यहाँ पर. यानी कि इस मुकाबले को जीत के लिए 76 रनों का लक्ष्य. अंगद पाटिल ने जो बल्लेबाजी की 5 गेंद में 5 छक्के लगाकर अपने घरेलू मैदान के ऊपर सभी दर्शकों को उन्होंने जो शानदार क्रिकेट की जो नजराना पेश किया वो काफी बड़ा उपहार था इन दर्शकों के लिए. उनके घरेलू दर्शकों के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया उन्होंने, जो 5 गेंद में 5 छक्के लगाकर लाजवाब क्रिकेट श्रृंखला हम देख पा रहे हैं. शेटू 11 ट्रॉफी 2026 का खूबसूरत सफर. हमारे साथ संदीप पाटिल सर है जिन्होंने इस श्रृंखला का जब ऐलान हुआ वहां से लेकर अब तक पूरी श्रृंखला की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. कौन सी टीम कब खेलेगी, कौन सी टीम कहाँ खेलेगी, यह आयोजकर्ताओं को भी पता नहीं होता, जितनी की संदीप पाटिल ने यहाँ पर जानकारी रखी है. और उनके सहयोग से पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते आयोजककर्ता और संदीप पाटिल सर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ और इसी के साथ ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं.
जो टीमों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए। स्वागत है संदीप सर आपका भी, वेरी गुड जॉब। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर लेते हुए हमारे शेट्टू जो क्रिकेट से बेपना इंतहा मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट में काफी रुचि और लगान रखते हैं और उन्होंने क्रिकेट का आगाज भी किया, उनके नाम से टीम भी खेली और उनका एक सपना था कि तलोजा के टूर्नामेंट का 12 साल के बाद हम आगाज करेंगे। आखिरकार शेट्टू का वो सपना साकार हुआ और उन्हें काफी धूमधाम से शान और शौकत के साथ इस श्रृंखला का आगाज किया। 12 साल के काफी बड़े इंतजार के बाद, बड़े दीदार के बाद इस बार फिर एक बार तलोजा का मेला शेट्टू 11 2026 का शानदार योगदान इस मैदान पर देखते नजर आ रहे हैं। रुक करके मैदान की ऊपर घरोले, मैदान के ऊपर केपीसी ट्रॉफी इसी मैदान पर खेली गई थी और उन्हीं का टीम का स्कोर है 75। अंगद की शानदार बल्लेबाजी, 34 की धुआंधार पारी और पार्षद जो तुषार पाटिल वो भी खेल रहे, उनकी भी सराहना करेंगे। और अजय ने यहाँ पर कुणाल ने उन्होंने 20 की धुआंधार पारी खेली, जिसके बदल 75 का लक्ष्य बनाकर 76 का लक्ष्य रखा है। देखना ये लक्ष्य सिंसपारा टीम, दोनों टीमें संतुलित टीमें मैदान पर खेल रही है कि इस मुकाबले की गरिमा कम देख रहे हैं तो बड़ा मुकाबला होगा। पहली गेंद डॉट गेंद की समाप्ति, यहाँ पर गेंद निचले हिस्से में रही थी, बल्लेबाज लॉप करके यहाँ पर ड्रिल करके दिखा रहे कि लॉप करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मेडन ओवर इस श्रृंखला में अभी देखने को मिली दो, अभी जो मेडन ओवर रहा सतीश उनके लिए 500 का इनाम आ चुका है। जी हाँ, स्वागत है आपका भी। चतुर का रोहिंचन अगले मुकाबले में देख पाएंगे। ये चेंज ऑफ पेस पैड से टकरा बैंडेड पैड में फेंकी गेंद थी, जरूर मिलेगा। यहाँ पर बल्लेबाज ने चला के दिखाया कि गेंदबाजी उफान पर चल रही थी। जी क्यों ना इस गेंदबाज को सम्मान दिया अंगद को, क्योंकि अंगद में अभी भी कुणाल सर में जिक्र किया था, छोटे से गांव से उन्होंने शुरुआत की थी संदीप खुटारी प्रीमियर लीग से। खुटारी प्रीमियर लीग से ये कोहिनूर हीरे की तलाश की गई और इसके बाद देश विदेश जाकर अंगद ने इनानपुरी गांव का काफी नाम रोशन किया पर। और वही इनानपुरी गांव जो काफी कम आबादी वाला गांव है लेकिन करके दिखाया, उन्होंने पार्षद भी बना दिया 15 दिन में। वो भी इतिहास के पन्नों पर सियासत की दुनिया में वो भी एक नाम लिखा जाएगा, वही तुषार पाटिल का। बहुत ही बड़ी सियासत उन्होंने भी कमाल की सियासत खेली। 15 दिन काफी कम दिन होते हैं और उस दिन में उन्होंने क्या चुनाव में अपनी बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। संदीप से इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा मैदान के ऊपर, क्योंकि आपके सामने 2 पावर प्ले ओवर है, लेकिन 2 पावर प्ले ओवर रहेंगे। ये कि कुणाल यहाँ पर रहेगा, शायद अंगद का ये पावर ओवर चलता हुआ, जो कि एक भी छक्का चौका नहीं आ पा रहा इस ओवर में। काफी शानदार नपितुली बल्लेबाजी करने के बाद ये अच्छी किफायती गेंदबाजी अंगद पाटिल की। इस दौरान अच्छी गेंद, बल्लेबाज यहाँ पर जगह बनाकर ऑन साइड के रीजन में फिर एक बार बड़े शॉट की तमन्ना में थे, बिग शॉट करना चाहते थे लेकिन समय काफी कम मिला। डॉट गेंद की लगातार समाप्ति बता रहे कि इस समय अच्छी गेंदबाजी हो रही है। टेनिस क्रिकेट .in हमारे साथ है हमारे जीतू डीजे और साथ ही हमारे गुलशन। कमेंट्री में संदीप पाटिल सर, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुणाल दादे सर, उनका भी स्वागत है। और कल हमारे साथ बाबू शाह भी थे। और इस बीच ये गेंद अंपायर का किरदार निभाते हुए घवन सर, मिस्टर सुनील पाटिल सर और मिस्टर सैंडी पार्कर सर, कल मनोज सर भी थे, हम सभी का स्वागत कर दिए। इन सबों का किरदार काफी बड़ा होता है, उन्हीं के बदौलत पर बड़ी बड़ी श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है, ये भी बात भूलने नहीं पाई है। पहला ओवर पावर प्ले चलता हुआ इनानपुरी गांव इसी मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला केपीसी के माध्यम से लगा, तो जो काफी अभूतपूर्व काफी खेला गया, लाजवाब प्रतियोगिता। और इस बीच तलोजा की ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, मृणाल थे वहां पर, खींच को लपक लिया। गुलशन का हमें फायदा होता है संदीप सर, चाहे किरवली हो चाहे यहाँ पर इनानपुरी हो, दोनों गांव के नाम उनको पता होते हैं, इनकी 12वीं खिलाड़ी की भी जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, चलेंगे जीतू के पास, हमारे पास काफी समय कम है, उसके बाद डीजे पर पाबंदी होगी। माहौल बनाते यहाँ पर जो दर्शक संगीत से रुचि और लगाव रखते, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ध्वनि की तरंग काफी बेहतरीन है, जो कि हमारे कलेजों को ठंडक दे रही है। ये उनकी धुन बहुत ही काफी धुन की तरंग यहाँ पर लहराती हुई। टीम का स्कोर में 4 रन। अंगद थे, बल्लेबाजी भी शानदार की, 5 गेंद में 5 छक्के लगाया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया टेनिस के .in मॉनिटर हमें उपलब्ध करवाया।
काफी अरसे बाद उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। अंगद ने 4-5 गेंद में 5 छक्के भी लगाए थे, 34 की दुबादार पारी भी खेली और गेंदबाजी में भी कारनामा किया। मैच 4 रन देकर सफल हार जीत की। अगर इस मुकाबले को जीतना है चिंचपारा टीम को, दीवान शरीबन चिंचपारा टीम को, तो बड़ी रनों की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। फिर ये बड़ा शॉट, इसी की तमन्ना थे बल्लेबाज राकेश के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता पहला छक्का और पिच गेंद, शानदार शॉट। सब्र रखा और इसके बाद यह संदीप सर। तर शशिकांत शेठ भोईर आमचे देवान चिंचपाडा म्हटलं तर एक जबरदस्त आयोजक आणि या संघाला नेहमीच पुरस्कृत करत असतात। चिंचपाडा संघ जिंकला तर 2000 रुपयाचा पारितोषिक दिला जाईल। यस, चला चेंडू फेका, गेंद का प्रबंध किया जाए संदीप सर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी शानदार। चला कुठे आहे बॉल बॉय, इधर आहे। आमचे खुटारीचे सन्माननीय आमचे साडू सुनील शेठ म्हात्रे हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात। अरविंद साठी कॅश प्राइज असेल तर अरविंद गोलंदाजीला आला, 3 विकेट घेतल्या, हॅट्रिक, तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। आणि सुनील शेठ म्हात्रे यांचं स्वागत आहे। ओमकार म्हात्रे असतील। राकेश भोईर भी काफी चालाक है, देखा कि अंगद का पहला ओवर काफी शानदार था तो उन्होंने सिंगल डबल के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद सब्र रखा और ये बड़ा विकेट। जी हाँ, ये बड़ा विकेट, एक छक्का लगाने के बाद जो छक्के का जो उन्होंने जवाब दिया पर खड़ा जवाब, ब्लॉक कॉल में गेंद थी, सटीक फैसला अंपायर का, अंपायर की आसमान को दिखाते हुए दूसरे विकेट का खात्मा लौटना होगा, भोईर के पारी का समापन होता हुआ। पैसा नहीं बोलता बल्कि बल्ला बोलता है और ये बल्ला बोल रहा है मैदान के ऊपर और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ। मैच पहले ओवर में 4 रन, उसके बाद छक्का जरूर लगा, उसके बाद 10 रन और 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। लंबा लक्ष्य पार करना है तो लंबे कद की यहाँ पर बल्लेबाजी भी होनी चाहिए। जो ऊंची ऊंची इमारतें हमारे अगल बगल में देख रहे हैं, उतनी इमारतें अगर बनानी है तो बड़ी बल्लेबाजी की उम्मीद करते हैं यहाँ पर। पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद प्लम पाए गए बल्लेबाज और दूसरा विकेट मैदान के बल। जब अंगद ने पहला ओवर किया तो 4 रन आए थे, दूसरे ओवर का आगाज हुआ, पहले गेंद पर छक्का, दूसरे ओवर विकेट, 10 रन टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ और 2 गेंदों का खेल समाप्त के तत्पश्चात। ऑन साइड में तमन्ना थी बल्लेबाज के, लेकिन गेंद निचले हिस्से में रही, डिपिंग हो रही थी हल्की सी गेंद और स्वयं गेंदबाज ने वहां पर मिडॉन के ऊपर जहां पर गेंद का उन्हें ज्यादा 1 रन जरूर मिलेगा। तलुचा का ये बहुत ही बड़ा मेला जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ रहे सभी का स्वागत करना चाहेंगे। बने रहे हमारे साथ। 6 रातों का क्रिकेट का एक कारवां यूं ही बरकरार रहेगा और ठंड हवा के झोंकों के साथ हरेली यहाँ पर हरी भरी घास में यहाँ पर उजाले में टिमटिमाती रोशनी में चलता हुआ बहुत खूबसूरत मंजर ये तलोचा के मैदान यहाँ पर केपीसी मैदान के ऊपर हम देख पा रहे। बाबू अलासमेंट एकदाच होईल तुझी, सारखी होणार नाहीये, प्लीज कॉमेंट्री करू द्या आम्हाला। स्पर्धा मोठे मित्रांनो, इथे असं काही चालत नाहीये, एकदाच अलासमेंट केली जाईल तुमची। 11 के ऊपर तीसरा विकेट मैदान पर मिलता हुआ, एक और बड़ा विकेट यहाँ पर मैदान के ऊपर मिलता हुआ। चिंचपारा टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज अंगद को नहीं रोक पाए थे बल्लेबाजी में और अंगद ने गेंदबाजों को रोक लिया। यहाँ पर एक छक्का जरूर लगा, लेकिन बल्लेबाज जो जिस तरह से मैदान छोड़कर मैदान से बाहर मायूसी चेहरे पर नजर आ रही है और उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। जी हाँ जीतू, कवाली का भंडार ही लाया है जीतू ने, जबरदस्त एंटरटेनमेंट हो रही है। और कैलाशोशी ऋषि केनी इनके स्मरणार्थ में, ऋषि केनी इनके स्मरणार्थ में
जो भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाएगा उसके लिए 3000 का कैश प्राइज दिया कार्तिक जाएगा। मात्रे संदीप सर उनके बाद तजुर्बा काफी कम है, लेकिन पहले गेंद पर ओवर पेज गेंद छक्का लगा, उसके बाद जो वापसी की वो काबिल तरफ, उसके बाद उन्होंने बल्लेबाज को प्लम भी किया, उसके बाद वापसी भी की। यहाँ पर यानी कि दोनों की रफ्तार जो थी वो थम चुके। 11 पर 3 विकेटें, यानी कि केपीसी ट्रॉफी में काफी चमक दिखा दी इस खिलाड़ी ने, उभरती हुई खिलाड़ी है। और ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, जिसके बल्लेबाज के पास, बल्लेबाज को यदि पैरों में संदीप से जंजीर डालनी है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। परफेक्ट यॉर्कर जिसका एक ही हल हेलीकॉप्टर उसके साथ उड़ा सकते हैं और कोई चारा नहीं आपके पास। इसका जो चयन किया था MS धोनी ने किया था, हेलीकॉप्टर शॉट किया उन्होंने, महानता उनको ही जाती है, उन्होंने इस शॉट का मैं कहूंगा चयन किया था। पहली मर्तबा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में हम बात करेंगे तो उन्हीं की बदौलत हेलीकॉप्टर शॉट चयन हुआ था। ये कट करेगा प्रास, गैप में खेला हुआ शॉट, लेकिन गली के रीजन में खिलाड़ी मौजूद थे और यहाँ पर एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक छक्का लगा अब तक, बस एक छक्का, 12 गेंदों में सिर्फ एक छक्का। अंगद ने तो 5 गेंद में 5 लगाए थे। अगर यही हालात रहे देवांश 11 छिंदवाड़ा टीम के तो यहां से अलविदा कर सकते हैं आप, क्योंकि रोडी की रफ्तार अब मेंटेन नहीं रख पा रहे। टॉस जीतने के बाद संदीप सर यदि आप फील्ड करने का फैसला करते हैं तो चेसिंग में आपका जो रन रेट होता है उस रन रेट को बरकरार रखने में यदि आप कामयाब होते तो ही रन चेस हो पाते, नहीं तो फिर आपको अलविदा करने से यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। पहले ओवर में रन मिले केवल 4, इस ओवर में यहाँ पर रन मिले कुल मिलाकर एक छक्के के बदौलत 13 टीम का स्कोर। यहाँ पर 13 पहले ओवर में मिले 4 और इस ओवर में मिले 9, कुल मिलाकर 13 पर 3 विकेट। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जीत के लिए 18 गेंदे और 63 रन की आवश्यकता। जब केपीसी नानपुरी ने पहले पावर प्ले 2 ओवर में बल्लेबाज की थी, उन्होंने पहले ओवर में 18 और दूसरे ओवर में 28, कुल मिलाकर 2 ओवर में 46 रन बनाए थे। क्या 4 ओवर में भी तो 46 बना पाएगी देवांश छिंदवाड़ा टीम? ये भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी भी अंगद की और उसके बाद गेंदबाजी भी कार्तिक की। फिर एक बार मोर्चे पर लाते हुए खांगत, जो कि इनानपुरी गांव से बिलोंग करते और वहां के एंड से गेंदबाजी करना पसंद करते, जो कि उन्होंने पहले भी इससे अच्छा सफलतापूर्वक ओवर फेंका था। ये गेंद देखिए, बल्लेबाज न देखा, यहाँ पर किसी पर लेंथ लाइन को परख नहीं पाया, निगाह तेज नहीं थी और गेंद उनको हैल होकर के निकल चुके। गेंद निचले हिस्से में टप्पा खाने के बाद यहाँ पर रुकी थी, क्योंकि गेंद मैंने अभी भी जिक्र किया था कि जैसे जैसे रात का समय बढ़ता है, शबनम गिरती है, विकेट में नमी आती है, मिट्टी और गोबर से बना हुए लेदर विकेट जहाँ पर ये नमी महसूस की जाती है, जबकि गेंदों में पर उड़ान नहीं हो पाती है। और ये देखिए क्रीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया, पीछे आए थे, लेकिन अंगद ने इस बार गेंद को थोड़ा सा आगे रखा, इससे पहले पीछे रखा था, अब आगे रखा और बल्लेबाज को तंग किया और तंग करने के बाद 2 गेंद की डॉट की समाप्ति। और इसी तरह हालात रहेंगे तो इस मुकाबले में भी एक तरफी मुकाबला हम देख पाएंगे। आज एक भी मुकाबला इतना अच्छा नहीं देगा, जबकि कल मुकाबला हमने देखा रोडपाल और खेरने के बीच में 81 चेंज ऑफ पेस यानी कि नकल गेंदबाजी भी करने का प्रयास किया अंगद ने, और अंगद ने एक नहीं बल्कि घाट घाट का पानी पिया है और इसीलिए उनके बाद तजुर्बा काफी लंबा है और इसी तजुर्बे के आधार पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन्हें 3 गेंदों में मैच 1 रन देकर अब अपनी कितनी काबिलियत उनके अंदर कूट कूट कर भरी है वो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से कारगर साबित की, उसका प्रदर्शन किया और बल्लेबाज को चक्कर में रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी बीच मैदान के पर। ये देखिए ये कुछ अलग करना चाहते थे अंगद, इस बार गेंद को बाउंस में यहाँ पर राइजिंग करना चाहते थे, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर बैठे और नतीजा आपके सामने। एक और यहाँ पर रनों का इजाफा, फिजल करने में बढ़ोतरी जरूरी, लेकिन अभी भी एक ही छक्का लगा है, ये भी एक फक जिक्र की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। शानदार माहौल के साथ सन्नाटे का माहौल है, दर्शक काफी इत्मीनान के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। देर आए यहाँ पर दुरुस्त है, खिलाड़ी गेंद के नीचे कार्तिक जिन्होंने अभी भी ओवर फेंका था, 9 रन दिए थे, पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद भी 9 रन का ओवर किया था, वही गेंद के नीचे आते हुए तीसरा विकेट मैदान से 15 पर चौथा विकेट। देवांश छिंदवाड़ा के हालात काफी नाजुक। तो राई है रहमत भी यहाँ पर, बहुत ही शानदार ये मंजर चलता हुआ क्रिकेट की दुनिया का, लेकिन मुकाबले इतने अच्छे नहीं हो पा रहे, जबकि दर्शक थोड़े से नर्वस है, मायूस है। पिछले मुकाबला भी, पिछले 3 मुकाबले में एक भी मुकाबले में रफ एंड टफ मुकाबला नहीं देखने को मिला और ये यहाँ पर केपीसी टीम मैदान पर पूरी तरह से कारगर साबित होती हुई। ऑन साइड में जरूर गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी भाई कार्तिक गेंद के नीचे आते हुए बहुत जल्दी झुक गए यहाँ पर,
क्योंकि उम्दा खिलाड़ी है, चौकन्ने खिलाड़ी है, जो जुनून जज्बा कायम है उनके अंदर। और रन मिले के केवल एक ही रन, एक भी छक्का अंगद के गेंदबाजी पर नहीं लग पाया। यहाँ पर अंगद ने अब तक गेंदें फेंकी, कुल मिलाकर 11 गेंदें फेंकी चुके हैं, लेकिन अंतिम गेंद इस ओवर की, यानी कि 11 गेंदों में एक भी छक्का नहीं लगा पर देवांचल चिंचपाटा टीम, और चौका भी नहीं। और ये गेंद लेफ्ट सिलेक्शन से बाहर। अंपायर को कोई एतराज नहीं इस गेंद को वाइड करार करने में, बड़ी आसानी के साथ अंपायर ने एतराज किया, यहाँ पर वाइड का इशारा किया, क्योंकि कभी कभी गेंदबाज गति ज्यादा प्रदान करना चाहते जिसके कारण दिशा से भटकते हैं और कुछ अलग करना चाहते थे अंगद पाटिल इस वक्त। अंगद पाटिल का भी काफी बड़ा योगदान है, सोहेल रहेंगे पेट के, उनका भी बड़ा योगदान है श्रृंखला में। संदीप पाटिल की तो बात ही अलग है, संदीप सर की, उन्होंने पूरी कंधों पर लिया जिम्मेदारी को श्रृंखला की, और सभी टीमों का उन्होंने पूरी तरह से विवरण किया, पूरी तरह से मैनेजमेंट की, और ये हम श्रृंखला देख पा रहे हैं। 6-11 ट्रॉफी 2026 का शानदार आयोजन। और का समापन अंगद के 12 गेंदों में कुल मिलाकर रन काफी कम बने, पहला पावर प्ले और अंगद ने फेंका 4 रन दिए, एक सफलता अर्जित की। और इस ओवर में गुलशन बताएंगे 4 रन देकर एक सफलता, यानी कि अंगद के 2 ओवर कुल मिलाकर 8 रन 2 सफलता, और कार्तिक एक ओवर में 9 रन एक छक्का लगा, एक भी चौका अब तक नहीं लगा। तरस रही है टीम, जिस तरह से हम तरस रहे थे तलोजा टूर्नामेंट के लिए 12 साल के बाद, इस तरह से ये तरस रही टीम चौके छक्के के लिए। मुकाबले में फिलहाल तो कोई मजा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी समय की औपचारिकता तो नहीं कहा जा सकती। 12 गेंदे और 59 रन की आवश्यकता। ये छोटी मुन्नी गुड़िया हम देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, यह जीतू पाड़ी सर की तो बात ही अलग है। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर ये तलोजा की नन्ही मुन्नी गुड़िया दिखाई दे रही है, ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, ये तलोजा का अगला भविष्य, भारत का अगला भविष्य। ये देखिए, ये देखिए उनको क्या यहाँ पर क्रिकेट से लगाव है। जी हाँ, क्रिकेट से लगाव है, क्योंकि तलोजा की टूर्नामेंट है, ब्रांडेड टूर्नामेंट है, जो 12 साल के बाद फिर एक बार मेला लगा है, और इस मेले का लुत्फ उठाते हुए बच्चे, एक रन की उम्मीद की जा सकती है, इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाले मैदान की। जीत के लिए 12 गेंदे 59 की दरकार है, लंबा फासला है। अब समीकरण 10-11 गेंदे और 58 रन की आवश्यकता। कहा गई वो चिंचपारा टीम, जिस टीम को हमने पिछले 10 साल क्रिकेट की सल्तनत के ऊपर राज करते हुए देखा है, हुकूमत करते हुए देखा है, लेकिन आज ये टीम पत्तों की तरह बिखर चुकी है, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज बड़ी बल्लेबाज नहीं कर पाया, जिसके कारण हालात काफी नाजुक हो चुके हैं। ताकत का इस्तेमाल तो जरूर किया, क्या आपने ढूंढ पाए, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन मात्र यहाँ पर आते हुए, और जिस तुषार पाटिल की हमने बात छेड़ी थी, पार्षद जिनकी बात छेड़ी थी हमने, वो भी इस मैदान पर खेल रहे हैं। हालांकि उनको भी मौका मिला था बल्लेबाजी करने का, लेकिन आज उनको मौका मिलेगा लोक सेवा करने का, क्योंकि जन सेवक बन चुके हैं। तलोजा वासियों का उन्होंने खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि काफी चुनाव में सपोर्ट किया तलोजा वासियों ने। तलोजा वासी चाहे तो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकते हैं, और तुषार का काम काफी अच्छा है, वो जानते तुषार से वाकिफ है, और उन्होंने तुषार को यहाँ पर बना दिया हीरो, और मौका दिया तुषार को, कहा कि आने वाले 5 साल में ऐसा काम करो, अगले साल आपको, अगले चुनाव में आपको प्रचार करने की जरूरत ही न पड़े, लोग आपके नाम से और काम से आपको जाने। जी हाँ, उन्होंने मौका दिया तुषार पाटिल को। बहुत ही शानदार ये लम्हा क्रिकेट का, लेकिन हालांकि मजा नहीं है मैच में, क्योंकि जिस प्रकार का उम्मीद की थी हमने मुकाबले से, ये देखिए पूरी से निचले हिस्से में रेन गई थी, और कोई मौका नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि घरेलू मैदान है केपीसी का, ईरानपुरी टीम का, और घरेलू मैदान के ऊपर जानते किस प्रकार गेंदबाजी करना चाहते हैं, भले हर कोने से वाकई भी ये टीम, और जिसके कारण अंगद की भी शानदार ओवर रहे, और टीम का स्कोर यहाँ पर काफी कम नजर आ रहा है। एक तरफा मुकाबला, मैंने पहले जिक्र किया था, एक तरफा प्यार, एक तरफा मुकाबला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये इस तरह से मुकाबला चलता हुआ। उम्मीद कर दे कि अगले आने वाले मुकाबले काफी बारीक खाटे भरे हो। 9 तारीख को बड़ा पूल है, आना मत भूलना। कल भी अच्छी अच्छी टीमें खेलेगी, आज भी अच्छी टीमें खेल रही है, लेकिन मुकाबले में जो हमें मजा चाहिए, वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो मजा नहीं आ रहा मैदान के ऊपर। केवल समीक्षा औपचारिकता बच्चे गुलशन, अब समीकरण बनेगा जीत के लिए। समीकरण बची हुई गेंदे 55 रन की अभी आवश्यकता है, और गेंदे बची है 7 गेंदे 55, लंबा फासला काफी। एक छक्का लगाने के बाद ये दूसरा छक्का, जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए, देर ना हो जाए कहीं। जी हाँ, छक्का। धुन सुनो,
क्योंकि मैच में तो मजा नहीं है। हम भी संगीत से काफी रुचि रखते, लगाव रखते, बेपनाह मोहब्बत भी करते संगीत से, क्योंकि संगीत में वो जादू है। आप कितने भी दबाव में हो, जब संगीत सुनते हैं तो आपका दबाव कम हो जाता है। अक्षय पाटिल, तुषार पाटिल के बड़े भैया, जी हाँ अक्षय पाटिल आते हुए, सुनील पाटिल सर, हमारे गवर्नमेंट सर और पालकर सर का अच्छा योगदान उनका भी रहा है बतौर अंपायर किरदार निभाते हुए। कड़ी निगरानी में उनके यहाँ पर ये प्रतियोगिता चलती हुई और संदीप पाटिल सर का काफी बड़ा योगदान। आज कुणाल सर भी हमसे ज्वाइन हो चुके, कल बाबू शाह थे और कल हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे रॉकिंग कमेंटेटर प्रवीण गायकर, कल हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, और ये देखिए पूरी टीम है तलोजा की, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुराते हुए, क्या बात है, पलक को झपकते हुए, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, क्योंकि जब बच्चों को देखते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है। संदीप सर, नन्हे मुन्ने गुड़िया, ये प्यारे प्यारे चेहरे, ये प्यारी प्यारी मुस्कान, क्योंकि बचपन के दिन ही अच्छे होते हैं, बड़े होने के बाद काफी संघर्ष है मेरे दोस्त, बड़ा मत होना। क्या संदीप सर, जिंदगी बदल जाती है। 28 मिनटों के नुकसान के ऊपर 4 गेंदे 48 रन की आवश्यकता, केवल समीक्षा औपचारिकता बचे मुकाबले में जान निकल चुके हैं, बेजान हो चुका है मुकाबला। दर्शकों की निगाहें ढूंढ रहे अगले मुकाबले को। जी हाँ, दिलों को थामे रखना, सांसों को रुका के रखना, क्योंकि अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला आपके सामने। जय दुर्गा रोहिंटन बी बनाम दुर्वा 11 खरगोन के बीच में होगा मुकाबला। कहीं भी मत जाना, देखते रहना मुकाबला अगला। और इसके बाद सबसे लोकप्रिय टीमें इस क्षेत्र की, जीवा 11 गावदी पेंदर बनाम 9191 स्टार होबे। मजा आएगा खेल का मजा तब आता है जब मुकाबला काफी बड़ा होता है। उम्मीद रहती है कि अगले गेंद पर क्या होगा, ये जब होता है तब मजा आता है। हेलीकॉप्टर, जी हाँ, उड़ा दिया, दे रहा है, दुरुस्त है, और ध्रुव पाटिल के बल्ले से करता है शानदार छक्का। बचपन का प्यार याद आया, क्या बात है जीतू, दिल जीत लिया आपने जीतू, नाम भी जीतू है संदीप सर और दिल भी जीत लिया जीतू ने। ये चेंज ऑफ पेस, प्रहारी बल्लेबाजी, जी हाँ, फोर्स किया गेंद को, काफी ताकत का इस्तेमाल किया, शॉट ऑफ लाइन, गेंद सीमा पार, 4 रन। आवश्यकता बची हुई एक गेंद 38 हुए, 38 की आवश्यकता, क्या बात है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाज के बलबूते पर केपीसी इनानपुर टीम में मुकाबला जीत चुकी है। जीत के हार्दिक बधाई और हार्ड लक छिंदवाड़ा टीम। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। मैन ऑफ द मैच के हकदार की घोषणा हम करेंगे कमेटी बॉक्स में। अगले आवाज संदीप सर की रहेगी। 10 गेंदों में 34 रन की धुआंधार बल्लेबाजी, 5 गेंद में 5 छक्के। अंगद पाटिल होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। और मेडन ओवर भी किया गया था, ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर अंगद पाटिल 10 गेंद 34 रन। और जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की, कुणाल पाटिल ने उनका साथ दिया 5 गेंद में 20 रन। वो भी एक अकेडमी चलाते हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके माध्यम से हम देख पा रहे हैं। धू बोयर 19 पर नॉट आउट रहे, राकेश बोयर 9 के ऊपर, विजय बोयर 6 के ऊपर और अर्जुन प्रदेश केवल 1 रन। केपीसी नानपुरी ये मुकाबला 37 रन से जीत चुकी है। जीत की ढेर सारी बधाई आपको। यस संदीप सर। यस, थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर. चला सतीश मिसाल आपण देखील यायचा 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे तुमच्यासाठी मेडन ओव्हर साठी. शब्बीर अहमद या चाचा या. ओके चला सलीम रहमानी इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए अपने शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर अंगद पाटिल को हम नवाजेंगे, लेकिन उससे पहले